हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हो। उससे जानने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। तो अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये हमारे पास है कुछ इस प्रकार का EHT ट्रांसफार्मर, जो अपनी CRT टेलीविजन CRT टीवी में देखने को मिलता था, वो आज भी आपके घर पर होगी और उसमें से आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आपके पास वो टीवी नहीं है या फिर आपने कबाड़े में बेच दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने किसी पास मैकेनिकल के पास जाकर उसके पास ला सकते हो। कोई खराब EHT ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ही चेंज होते रहते हैं, 90% ज़्यादातर ये ही खराब होती है अपनी CRT टेलीविज़न में। और इसकी मदद से आप करेंगे हाई वोल्टेज जनरेट, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट। आपका हाई वोल्टेज का स्पार्क होगा और साथ में आपको चाहिए कुछ इस प्रकार की, ये अपना मिनी इन्वर्टर होता है जो आपको अमेजोन या जहाँ पर भी मिले आपको वहाँ से आप परचेज कर लेना। अगर आप फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे परचेज कर लेना। तो ये आपको करीबन 100 से 150 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें 2 मॉसफेट होंगे, एक IC होंगी, पूरा इन्वर्टर की तरह काम करेगा। बस यहाँ पर ट्रांसफर था, मैंने उसे हटा दिया दोस्तों। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से करना है, और दोस्तों इसमें पावर सप्लाई देने के लिए हमें इसमें 12 वोल्टेज इसमें पावर सप्लाई देनी होगी। और इसके कनेक्शन में पहले से ही कर रखा था, क्योंकि इसके कनेक्शन पहले से इसलिए कर रखा था, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं पहले से इसकी वायरिंग कर रखा हूँ। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा दूँ, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो होता अपना मोसपेट वाली बीच पिन, एक 2 मोसपेट होते हैं कि 2 वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वायर है दोस्तों, यहाँ पर 3 ट्रांसफार्मर के 3 जैक होते हैं, 3 पिन 3 सिरे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो अपना बीच वाला सिरा होता है, वहां पर एक वायर कनेक्ट करना है और साइड में दो बच गए, साइड वाली 2 सिरे बच गई। उन दोनों में से एक सिरे पर आपको कोई एक वायर कनेक्ट कर लेना है और सिंपल तरीके से आपको कुछ इस प्रकार के 2 वायर निकाल लेने हैं। पावर सप्लाई देने के लिए क्या करना होगा आपको, तो पावर सप्लाई देने के लिए आपके पास ये डायोड है, डायोड वाले पर आपको कौन सा क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो ये नेगेटिव, साइड ये नेगेटिव है। तो मैं बात करूँ कि साइड से, दोस्तों ये अपना पॉजिटिव पर कनेक्ट हो जाएगा सिंपल, ये नेगेटिव साइड में अपना नेगेटिव वायर कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा। और इसे कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं किस प्रकार से इसकी वायरिंग करनी है। अब बात करते हैं इसकी वायरिंग, आपने पूरी समझ ली होगी। ये दोस्तों ये स्विच की वायर है, आपको इसे भूल जाना है। यहाँ पर स्विच है, तो स्विच की वायर, तो स्विच में तो 2 कनेक्शन होते हैं, किसी एक वायर पर स्विच लगा दिया जाता है। ये स्विच की वायर है, आप सोच रहे हो कोई वायर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई वायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 4 वायर मिलेंगे। सिर्फ आपको 4 वायर, 2 तो पावर सप्लाई के होंगे और 2 आउटपुट के होंगे, जो बीच वाला सिरा होगा जो अपना पॉजिटिव होगा, ट्रांसफर का बीच वाला पॉजिटिव होता है इन्वर्टर में, और 2 साइड वाले होते हैं जो मोसपेट से गुजरते हैं, मोसपेट में से। तो आपको मोसपेट में से लेना है, मोसपेट का बीच वाला सिरा एक और अपना एक पॉजिटिव वायर यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, अब बात आती है EHT ट्रांसफार्मर की। EHT ट्रांसफार्मर में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे वायर होता है और इनमें एक ऐसा मोटा वायर भी होता है, एक मोटा वायर होता है, बहुत ज़्यादा मोटा वायर, जो आपको ये वायर है, ये होता है जो सबसे अलग होता है। और बात करूँ ये वायर और है, ये किस प्रकार से, ये क्या काम आते हैं, तो दोस्तों इनमें भी लाइट आती है, ये मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैं बता दूं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। इसे कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये एक वायर कनेक्ट करना होगा, इन दोनों वायरों से ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर आती है। तो किस प्रकार से कहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली सी मैं आपको बता दूं। इसे टेस्ट करने से आपको करना क्या है दोस्तों,
यानी कि बड़ी सावधानी से टेस्ट की मदद से इसे चेक कर लेना आपको। यानी कि मान लीजिएगा दोस्तों आप इसमें से यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हो कि दोस्तों किस प्रकार से वर्किंग करता है, यानी कि ये वायर कैसे यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पर ये आपको फोकस लाइट कम करने की और ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। तो इस साइड से पिन नंबर 3 पर आपको एक वायर कनेक्ट कर देना है। करने के बाद यानी कि सेम डायरेक्शन होती है सभी ट्रांसफार्मर में, अगर फिर अलग होती है तो आपको चेक करना कुछ इस प्रकार से है। सिंपल तरीके से आपको एक बुक लेनी है, यानी कि जिससे मेरे लोहे का है, जिससे मुझे शॉक लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज लूँगा। और सिंपल तरीके से दोस्तों इस मोटे वाले वायर को है आपको यानी कि अपना पॉजिटिव वायर है, तो यानी कि इस मोटी वाली वायर को आपको डायरेक्ट इसमें डाल देना है। तो मैं इसमें डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट करना होगा कौन सी वायर में लाइट आ रही है। तो देख सकते हो यानी कि जिस वायर में ये कनेक्ट हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये वायर इसमें कनेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की लाइट आ रही है। यानी कि दोस्तों ये अपना ये वायर है मेन वायर, यहाँ पर देख सकते हो किसी वायर में कोई करंट नहीं आ रहा इसके अलावा, यानी कि इसमें अपनी ये अपना वायर होगा या ये वायर कनेक्ट कर दे। यानी कि अपने अनुसार टेस्ट की मदद से चेक कर लेना किस वायर में ये ग्लो हो रहा है लाइट। इसे चेक करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, और करने के बाद यानी कि आपको पता लगा कि वायर और इन तीनों वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर ये कुछ कैथोड यानी कि ये कुछ रोड होती है, इस रोड पर आपको यानी कि लगभग यानी कि ज़्यादा कम दोगे तो उतने ही ज़्यादा आपको वोल्टेज अच्छे मिलेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होगी। तो यानी कि प्राइमरी कॉइल पर जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा फायदा। तो यहाँ पर आपको कम से कम तो 6 तो राउंड दे देना है, यानी कि कम दोगे तो यार दोस्तों ये अपना मोसपेट जल जाएगा। इसलिए आपको मैं यहाँ पर लगभग 10 के लगभग दे रहा हूँ, यानी कि आप भी 10 दे लेना। देने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ये वायर है जो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और डायरेक्ट हमें मिलेगी आउटपुट हाई वोल्टेज, और इसमें देना है पावर सप्लाई 12 वोल्टेज, और इस साइड में मिलेगी बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई। तो अब हम इसे टेस्ट कर देखते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं किस प्रकार से वर्किंग करता है। तो मैं ये यहाँ पर तो यूज़ इसका टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शौक लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ये लोहे का है, इसलिए हम कहीं और चलते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है सभी वायर, और अब हम करेंगे इसका टेस्टिंग। आप देख सकते हो यानी कि ये वायर अपनी वाइट और रेड यहाँ पर कनेक्ट हो गए, जो मोसफेट और अपना जो पॉजिटिव वायर जो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है इस कोयल पर। यानी कि देख सकते हो अभी तो मैं चालू नहीं किया हूँ। यहाँ पर ये कोयल बनी है 10 राउंड वाली, और यहाँ पर अपना ये कनेक्टर है, शायद आपको अंधेरा हो गया होगा, ये अपना इन्वर्टर बोर्ड है, और अपना वो ट्रांसफार्मर है जो अपने हमको 12 वोल्टेज कन्वर्ट करके देगा। और अपना जो अब मैं इसमें वायर लगा देता हूँ, फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार से वर्किंग करता है। और दोस्तों मैंने इसमें लगा दिया, यानी कि इसमें पावर सप्लाई नहीं है। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ और किस प्रकार से इसमें हाई वोल्टेज जनरेट होती है। तो दोस्तों अपनी जो यहाँ पर थी आप देख सकते हो स्विच जलने लग गया है, और अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। यानी कि वायर थोड़ा दूर है इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब दिखाई देगा। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी हाई वोल्टेज आ रही है। यानी कि दोस्तों अगर ये हमारी टच हो जाए ना तो बहुत खतरनाक, इसमें एम्पियर कम है लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसमें आदमी की मृत्यु तो नहीं हो सकती, लेकिन उसे
झटका बहुत खतरनाक दिया, यानी कि दोस्तों ये झटका देने से यानी कि झटका भी होता है तो होता है और आदमी की मौत भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए एम्पियर नहीं है लेकिन झटका तो देती है ना, तो यानी कि से तो दोस्तों देख सकते हो, तो अंधेरा करके दिखा दूं किस प्रकार से वर्किंग कर रही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों देख सकते हो कितनी दूर से ये स्पार्क दे रही है। यानी कि दोस्तों मैं एक और वायर इसमें कनेक्ट कर दूं तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो, तो मैं एक कागज़ को जला कर देखता हूँ किस प्रकार से कागज़ को जला पाती है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास है ये कागज़, आपको शायद अंधेरा होगा लेकिन ये मेरे पास बहुत ही यानी कि मोटा कागज़ है, इसे हम जला कर देखेंगे क्या जलेगा या नहीं जलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसमें आग लग गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेती है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक इसमें हाई वोल्टेज आ रही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।